気配が変わった。全然。霹靂一閃。तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, स्वागत है एचआर एक्सप्लेन में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा चैप्टर। अगर इसका दूसरा चैप्टर आपने नहीं देखा है तो जाइए वो देखिए। तो दूसरे चैप्टर के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जी की पत्नी मास्टर जी को कुछ गिफ्ट दिखाती हैं और वह गिफ्ट मास्टर जी की माँ की तस्वीर होती हैं जो कि उसे ऑनलाइन मिली थी और उसने पेंटिंग की उसकी। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है और शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों बातें कर रहे होते हैं और मास्टर जी कहते हैं कि सास को बुलाओ, तभी वह बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं और बोलती हैं कि क्या। और फिर माताजी को बुलाया जाता है और वह उसकी माताजी को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं और फिर वह उनको देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रही होती हैं और बोलती हैं कि क्या आपका मतलब है कि मैंने आपकी माँ की तरह बहुत कुछ चित्रित किया है। और मास्टर जी बोलते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा। और फिर वह बोलती हैं कि आप मुझे चित्र देखने के लिए कह रहे हो और फिर आप सास को बुलाने के लिए कह रहे हो, जिसका अर्थ है कि मैं वास्तव में आपकी माँ की तरह चित्र बनाती हूँ। और वह बोलती है कि मैं इसे एक तारीफ मानती हूँ। और फिर मास्टर जी उसके पास चले जाते हैं और उसको जोरों शोरों से किस करने लगते हैं और वह कहती है कि छोड़ो मुझे। और वह बोलती हैं कि ये सब अचानक क्यों। और फिर मास्टर जी बोलती हैं कि थैंक यू, शुक्रिया। तो वह बोलती है नथिंग, कोई नहीं। और फिर अगले सीन में हमें मास्टर जी को दिखाया जाता है। वे बोलते हैं कि मैं कुछ सालों के लिए विदेश में पढ़ने गया और वह अचानक बीमार हो गई और बोलते हैं कि मैं उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाया। और वह बोलते हैं कि जब मैं घर आया तब मेरा घर पहले जैसा नहीं रहा। और बोलते हैं कि उसके बारे में सब कुछ मुझे पता नहीं है। और वह चले गए और उनकी मेरे पास तस्वीर भी नहीं है। और पीछे से वह आवाज़ देती हैं रोंग रुइकिंग। और फिर वह उनको ज़ोरों से गले लगा लेती हैं और बोलती हैं कि क्या अब आपके पास उनका चित्र है। और फिर रोंग रुइकिंग कहते हैं कि शुक्रिया, थैंक यू। और वह बोलती हैं कि कुछ नहीं। और फिर वह अपने मन में सोचती हैं कि वह अभी एक बच्चा है जिसके अंदर स्नेह की कमी है। और अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है और उसके पीछे एक स्कूल का नाम लिखा होता है जिसका नाम होता है कि 2016 छात्र की प्रसिद्ध बैठक और स्कूल का नाम XXX। बाय द वे ये स्कूल का नाम कम और कुछ और चीज़ का नाम ज़्यादा लग रहा है। तो हमें क्या, हम तो चलो आगे शुरू करते हैं। और फिर लड़की अंदर आती हैं और बोलती हैं कि ओह माय गॉड, यहाँ पर यहान भी है। और वह बोलते हैं कि यहान इधर आओ। अगले सीन में हमें एक बैठक दिखाई जाती है और उनमें दो लड़कियां बातें कर रही होती हैं आपस में। तो उनमें से एक कहती हैं कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। और फिर दूसरी वाली बोलती हैं कि पता नहीं आपका तो क्या ही कहना है, आपने तो आपकी शादी होने के बाद हमसे संपर्क करना ही छोड़ दिया। अच्छा, तो तुम दोस्तों को भूल गए। और उनमें से एक बोलती हैं कि मेरा तो फ़ोन भी टूट गया है और मुझे आपका नंबर भी याद नहीं है। मैं तो अभी लोगों से संपर्क भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अभी अधीर हूँ। और फिर वह अपना फ़ोन उसको देती हैं और बोलती हैं कि जल्दी करो और मेरा नंबर अपने कॉन्टैक्ट में सेव करो और मेरा नाम भी सेव कर देना। और फिर वह हंसते हुए कहती है कि नहीं तो लोगों के पास मुझसे बड़े लाल लिफाफे नहीं होंगे। और फिर वह नंबर सेव करते हुए कहती हैं कि तुम शादी कर लो लेकिन मुझे मत बताओ, तुम यह कहने के लिए सबसे मोटा चेहरा हो, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। और फिर वह अपना नाम सेव कर देती हैं और उसका नाम सुसु होता है। और वह बोलती हैं कि यह कैसे संभव है। और फिर वह सुसु को कहती हैं कि तुम कहती हो क्या आज यहाँ मेरे पूर्व प्रेमी आएंगे सुसु। और सुसु कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि आप इस बात से चिंतित हैं। और वह बोलती हैं कि तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारा कोई गौर प्रेम नहीं होगा। और सुसु कहती है कि एक और वर्ग है। और फिर वह बोलती हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, शायद मैं उसके माध्यम से ली याहन को ढूंढ सकूं। और फिर वह दो लड़कों पर इशारा करती हैं और बोलती हैं कि वहाँ पर वांग और सिया अतीत में दोनों के प्यार ने कई लोगों की प्रशंसा की है। पहले वांग सिया और ली याहन को प्यार हो गया, क्या फिर उसे जल्द ही पता चल गया आई एम नॉट ली याहन। और फिर दोनों लड़के बैठे होते हैं, उनमें से एक पीछे देखता है और खिड़की के पास में एक लड़की दिखाई देती है। और फिर वह लड़का उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, आप थोड़ा सावधानी से रहो वरना आप बीमार हो जाओगे। और फिर वह अपने मन में सोचती हैं कि ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से ली याहन को जानता है शायद। और फिर वह मुझे देखता है तो ऐसे नाटक करता है जैसे कि वह मुझे जानता ही नहीं है। हो सकता है कि वह लड़का उसके पास में खड़ा होता है और वह उससे बोलता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है,
मैं तुम्हारे को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर ली यहाँ बोलती है कि मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए। और फिर वह लड़का सोचता है कि ओ इसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। और फिर ली यान उससे बोलती है कि मेरा नाम कैसे लिखा जाता है शायद आपको याद हो। और वह बोलते हैं कि तुम्हारा नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान नाम नहीं। वास्तव में वह जानता है कि मैं ली यहाँ नहीं हूँ। तुम्हें पता है? मुझे तो नहीं पता। तब ली यान कहती है थैंक यू। और फिर ली यान अपने मन में सोचती है कि क्या वह मेरी पहचान छुपाने के लिए मेरी मदद कर रहा है। और फिर वह बोलते हैं कि चलो अंदर चलें, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। और फिर वह अपने मन में सोचती हैं कि अब मुझे पता चला कि इतनी सारी लड़कियां वांग सिया को पसंद क्यों करती हैं। और फिर वांग सिया अंदर आ जाता है और उनके पीछे पीछे ली यान भी अंदर आ जाती हैं। और वह अंदर आकर सुसु के बाजू में खड़ी हो जाती हैं। तभी सुसु उनसे कहती हैं कि अभी अभी मैंने आपको वांग सिया को आपके अगल बगल खड़े हुए देखा, उसने क्या कहा? ली यान कहती हैं कि कुछ नहीं, हम सामान्य रूप से बात कर रहे थे। फिर सुसु कहती हैं कि मैंने सुना है कि वह तुमसे शादी के बारे में बात करना चाहता है, उसे थोड़ा दूर रहें। तो बस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो और वीडियो को कमेंट करो वीडियो कैसा है और लाइक शेयर जरूर करो। धन्यवाद। 気配が変わった Thank you. 霹靂一閃